अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी बेटी आयशा की एक्सेसरीज़ की कलेक्शन शेयर करूं। रिसेंटली मेरे माइंड में आया कि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों की ऐसे मैंने रखी हुई थी, तो मैं इन सबको ऑर्गेनाइज़ करके और जोड़ के रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी आयशा की मेरी बेटी की एक्सेसरीज़ थी वो टूट चुकी थी। जैसे आप लोगों को पता है छोटे बच्चे होते हैं, तोड़ देते हैं। तो मेरी बेटी की आदत है, चीज़ें तोड़ देती है, इधर उधर फेंक कर आ जाती है और मैं फिर पीछे पीछे उसके इकट्ठे करती रहती हूँ चीज़ें उसकी। तो बस काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग थी। मैंने सोचा कि सारी पहले मैं इसकी जोड़ती हूँ। ये सारी इसकी कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा जोड़ती हूँ, इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और फिर ऑर्गेनाइजर्स में रखती हूँ। ये इसके कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे, बीच में से ये भी टूट फूट गए थे, काफ़ी पुराने थे। और ये मैंने काफ़ी सारी इसकी एक्सेसरीज़ थी जो मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन। काफ़ी दिन लग गए थे इन्हें आने में और मैं सारी एक ही दफ़ा मैंने सोचा इकट्ठे करके उसके बाद मैं एक व्लॉग भी बनाऊंगी, आप लोग साथ शेयर भी करूंगी। ये मैंने दराज से पिंक कलर का डिस्प्ले पेपर मंगवाया था। इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं सारी पिन्स लगाऊंगी और मैंने दराज से बॉक्सेस भी मंगवाए थे, उसके अंदर मैंने सोचा कि इसे सेट करती हूँ। पहले मेरे बच्चों की चीज़ें सारी मेरे रूम के अंदर, मेरे कबर्ड्स के अंदर होती थी और अब मैंने उनका रूम शिफ्ट कर दिया है और उनकी कबर्ड भी चेंज कर दी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ। तो ये जी क्राफ्ट पेपर मंगवाया था और ये इसके ऊपर देखें इस तरह मैंने पेन सेट की थी। मैं आपको सारी पेन सेट करके भी दिखाती हूँ। ये थी जी सारी पेन्स जो मैंने मंगवाई थी, ऑनलाइन भी कुछ मंगवाई थी, कुछ पहले की पड़ी हुई थी। तो चलें जी, अब मैं इनको आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ। ये क्यूट क्यूट सी पेन्स थी, पेन्स भी मैं आप लोग को सारी दिखाऊंगी। पहले मैं इन सबको डिस्प्ले पेपर के अंदर लगा लूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे सेट किया इसके अंदर, इन पेपर्स के अंदर। ये देखें जी, ये मैंने डिस्प्ले पेपर के अंदर सारी पेन्स क्लिप्स सब लगा दी हैं। ये वाली मुझे बड़ी क्यूट लगती है, पिंक कलर की। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखें पिंक के अंदर पर्पल भी है, पर्पल भी, ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी। जितनी क्लिप्स हैं इनमें ज़्यादातर पिंक हैं, आपको पिंक ही नज़र आएंगी क्योंकि मेरी बेटी को भी पिंक बहुत पसंद है। लड़कियों को तो वैसे ही पिंक बहुत पसंद आता है। देखें ये भी पिंक कलर की है, मुझे बड़ी क्यूट लगी थी, बटरफ्लाई सा बना हुआ था। और ये देखें जी, ये कलेक्शन है इसकी। ये बड़ी बोज़ हैं, ये भी बड़ी क्यूट लगती हैं, पीछे लगा के भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे। ये जी बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई इनकी और बहुत जल्दी डिलीवरी भी मिल जाती है। और इसकी प्राइस आई गेस 1200 या 1000 रुपये एक बॉक्स की प्राइस थी। ये मैंने जो पहले ऑर्गेनाइजर्स आपको दिखाए थे वो भी इसी प्राइस में ही थे, लेकिन वो बहुत जल्दी टूट गए और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। वो भी प्लास्टिक के थे लेकिन वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। ये देखें, ये इसके स्कूल का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने ब्लू एंड ब्लैक चीज़ें रखी हुई हैं। ये पिंक कलर की इसकी सारी मैंने कलेक्शन जमा की है। मैंने आपको बताया था ना, पिंक मुझे भी बहुत पसंद है और इसको भी, तो पिंक। और इसमें सारी हमने पोनीज़, क्लिप्स और इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। वैसे बच्चों की पोनियाँ तो इतनी जल्दी गुम होती हैं। नॉर्मल रूटीन में मैं वैसे तो रबर वाली यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे उसका हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक़ है। तो मुझे होता है कि हेयर स्टाइल्स अच्छे बच्चों के बने हो तो बड़े क्यूट लगते हैं। अब मैं आप लोग को बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ एक्सेसरीज़ में। ये जी उसका वॉशरूम था और इसके अंदर ये कबर्ड है उसकी, और मैंने सोचा चलो आप लोगों को इसका एक छोटा सा टूर देती हूँ। इंशाल्लाह कभी पूरा इसका रूम टूर भी दूँगी आप लोगों को, और अपने पोर्शन का टूर के भी मैंने अभी तक व्लॉग नहीं लगाया, तो वो भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होम टूर और रूम टूर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो पे भी प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किएगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इसकी ज्वेलरी की कलेक्शन कैसी लगी है। ये सारी ब्रेसलेट्स थी और ये मैंने ब्रेसलेट का भी होल्डर लिया हुआ था। लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने काफ़ी सारी ज्वेलरी आयशा को गिफ्ट की थी और उसके बाद इसकी थोड़ी कलेक्शन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी और चीज़ें लेके तो इसके अंदर प्रॉपर इसकी एक ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने भी इसके अंदर ले ली, वो सारे ब्रेसलेट्स थे। अब मैं आपको इसकी वॉचेस दिखाती हूँ। ये इसके अंदर सिर्फ आयशा की नहीं, मेरे बेटे की भी इसके अंदर वॉचेस पड़ी हैं। जैसे ये वॉच है, मेरे बेटे की है। ये एक छोटा सा बाज़ार था और उसके अंदर मुझे वॉचेस मिली थी, मुझे इतनी क्यूट लगी थी, मैंने 3-4 ले ली थी और थी भी बहुत रीज़नेबल। मतलब आई गेस 300 350 की एक वॉच थी, ये जो लाइट वाली है,
उसके बाद कुछ वॉचेस मैंने मिनीसू से भी ली थी। मिनीसू पे बहुत अच्छी आजकल कलेक्शन आई हुई है, अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर विज़िट करें। ये वाली जैसे मैंने ये मिनीसू से ही ली थी, ये येलो ये डक वाली भी मैंने ली थी मिनीसू से, और ये वाली मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी। बड़े मज़े की है, ये चल नहीं रही। हाँ अब चलिए, ये देखें जी, ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी। छोटे छोटे ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर भी ज्वेलरी पड़ी हुई होती थी, तो उधर से भी मैं कुछ ज्वेलरी ले लेती थी, पेन्स ले लेती थी। बस इसी तरह इसकी काफ़ी चीज़ें कलेक्ट होती गई। और फिर मैंने डिफरेंट जगहों से इसके ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए। हर तरह के मुझे ऑर्गेनाइज़र्स में रखने का बहुत शौक़ है कि हर चीज़ ज़रा ऑर्गेनाइज हो के पड़ी हो तो अच्छा भी लगता है। ये जी इसकी सन ग्लासेस की कलेक्शन है, और ये देखें ये फ्लावर वाले सन ग्लासेस हैं। ये मेरे बेटे के सन ग्लासेस हैं, उसके भी साथ साथ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मैंने एक स्टॉल से लिए थे और ये भी मेरे बच्चों को बड़े ही पसंद है। कलर ऐसा है ना, ग्रीन कलर का, सही बच्चों को पसंद आता है। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट की हुई हैं, और भी आप लोग को दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, अभी एक और ड्रॉअर भी है, वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये साइड पे देखें, ये पोनीज़ भी पड़ी हुई हैं, ये छोटी छोटी पेन्स भी पड़ी हुई हैं। ये छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं ना, ऑनेस्टली मैंने वहाँ से सारी ली हुई हैं। इवन ये जो पोनीज़ है, मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये आपने कहाँ से लिए हैं, तो एक छोटा सा स्टॉल था लिबर्टी में, मैंने वहाँ से काफ़ी सारी पोनीज़ ले ली और फिर मैंने ऑर्गेनाइजर्स में रख दी, तो वो बस एक अच्छी लुक दे रही थी। और ये जी इसकी बैग्स की कलेक्शन है, छोटे छोटे मैंने बैग्स कलेक्ट किए हुए हैं। ये वाला मेरी बहन लेकर आई थी और ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। और ये उसका फेवरेट एल्सा का, बच्चों को एल्सा की चीज़ें बहुत पसंद है। ये पर्ल्स वाला, ये हार्ट बना हुआ है, पिंक कलर के बैग्स। और अपनी मैंने इतनी कलेक्शन जमा नहीं की हुई जितनी अपने बच्चों की हुई है। आई फील कि मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की चीज़ें लेने में मज़ा आता है और शौक़ होता है। और ये देखें, ये मेरे बचपन का है, मुझे इतना क्यूट लगता था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ चीज़ें तो इतने सालों पहले की इकट्ठी की हुई हैं, बहुत साल लगे हैं। और ये देखें, ये मेरे बचपन का था बैग, और ये देखें ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था इसका, और ये भी मैंने मंगवाया था। और ये सॉक्स हो गए, और ये देखें ये जी मेरे बेटे की इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, और बाकी ये कुछ स्टिकर्स पड़े हुए हैं। ये मैंने एक बड़ी क्यूट सी बेबी थी, उसके बालों पे लगी हुई देखी तो मुझे बहुत क्यूट लगे उसके हेयर स्टाइल, तो मैंने कहा चलो मैं आयशा के लिए भी लेती हूँ और ट्राई करती हूँ। और एक्चुअली बहुत क्यूट लगे। आप लोग भी ट्राई किएगा कभी अपने बच्चों के बालों पे स्टिकर्स लगा के, पोनी टेल पीछे से, बहुत क्यूट लगती है। ये ईद के टाइम की कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी और ये 2 नेकलेसेस पड़े हुए थे। अब मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ। ये तो जी की चेन है, और ये रिंग्स हैं। मैंने छोटी छोटी इसकी रिंग्स मंगवाई हुई थी, जैसे रिंग्स के पूरे बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर 5-6 रिंग्स, 10 रिंग्स इस तरह, तो वो मैंने कुछ लेके तो इसके ऊपर रख दी थी। और ये इयरिंग्स हैं, ये छोटे छोटे साइड पे इयरिंग्स हैं, और ये भी कुछ नेकलेसेस हैं। और मैं आपको अपने फेवरेट बॉक्स दिखाती हूँ इस ड्रॉअर में। ये भी एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ है, और ये है जी मेरा सुपर फेवरेट बॉक्स। ये इसके अंदर सारे इसके नेकलेसेस पड़े हुए हैं। ये देखें, ये मैंने बहुत डिफरेंट जगहों से काफ़ी अरसे से जमा किए हुए हैं, बहुत सालों से। मतलब जाती थी किसी टूर पे तो 1-2 ले लेती थी, 3-4 ले लेती थी, तो अब काफ़ी इसकी अच्छी कलेक्शन जमा हो गई। मेरे बचपन में मेरी इतनी कलेक्शन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी ऑनेस्टली, तो बस इसका मुझे एक शौक़ हुआ कि चलो मैं लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक मैंने कलेक्शन कंप्लीट कर ली एक्सेसरीज़ की। और शौक़ भी मुझे बहुत था। ये भी इसका एक बैग था, ये किसी ने दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, उसके पैदा होने के बाद काफ़ी एक्सेसरीज़ लोगों ने गिफ्ट्स दिए, उसके अंदर आ जाती थी। क्लिप्स, पोनीज़ होती थी, और मेरी बहन के जैसे मैंने बताया था आपको, उसने मुझे दी। और ये जी हेयर बैंड्स की कलेक्शन है, ये देखें इसके अंदर ये मेरी पड़ी हुई है, ये मैं मेकअप करके लगाती थी, मैंने आयशा के लिए रख दी है। और ये मैंने 14 अगस्त वाला हेयर बैंड रखा हुआ है, ये आयशा की कुरान क्लास की टीचर ने उसको दिया था। और ये देखें ये भी मेरा पड़ा हुआ है। एक एक चीज़ ऑनेस्टली इसकी इकट्ठी की है, कुछ गुम भी जाता ना, एक क्लिप भी गुम जाती है। मुझे लगता है मैं पूरे मॉल में, एक दफ़ा इसकी क्लिप गुम गई और मैंने दोबारा पूरे मॉल में चक्कर लगाया और वो क्लिप ढूंढ के अपने बैग में दोबारा रखा है। गोल्डन कलर के भी मेरा ही हेयर बैंड था, और ये वाला मेरी बहन ने दिया था आयशा की बर्थडे पे। तो ये थी जी कलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
और ये देखें जी, ये भी बॉक्स था, इसके अंदर मैंने बीड्स वाले नेकलेस रखे हुए थे। और ये मैंने पेन्स ख़ुद बनाई थी, मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाई। ये मैंने लिटरली स्क्रैच से सारी खुद ही बनाई हुई हैं और आपके साथ इसका पेज भी शेयर करूंगी, फिर आप लोग ज़रूर इस पर देखिएगा, लाइक और कमेंट किएगा। ये देखें, ये भी मैंने पिंक कलर की खुद ही बनाई हुई है। मुझे इतने क्यूट लगते हैं ना ये पिंक कलर की पेन्स बच्चों के ऊपर। और वो मैंने गोल्ड फ्लेक्स के साथ बनाई हुई हैं, गोल्डन से कलर की। यहाँ पे मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से एक और व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।